हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आज एक नई वीडियो में हम हाजिर हुए सक्सेस विद सोनू के अंदर। तो दोस्तों, आज हम मिलवाते हैं हमारे कमांडो भाई से, जो स्पेशल हमारे यहाँ से मिलने आए। तो दोस्तों, आज हम सबसे पहले बात करेंगे। सबसे पहले सर, आपका नाम बताइए। कमलेश सैनी। कमलेश जी सैनी, आपका स्वागत है। और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सबसे पहले आपका फौज में जाने का कैसे मानस बना और किस प्रकार आपको लगा कि मुझे फौज में जाना चाहिए? शुरू में क्या है कि हमारे गांव के आसपास से भी कई लोग फौज में थे। और जैसे ही मैं 10th पास करके 11th में एडमिशन लिया तो वहाँ पे क्या है कि एनसीसी। जी बिल्कुल। तो एनसीसी के अंदर क्या है कि फौज से ट्रेनिंग देने के लिए आते हैं। तो शुरू से ही हमारे को उन्होंने क्या है कि उनकी वर्दी देख करके और एनसीसी में मैंने ज्वाइन किया। तो एनसीसी के कैंप जैसे कई जगह पे 10 दिन के 15 दिन के कैंप लगते थे। तो उसमें जाने के बाद में हमारे में खुद ही अपने आप मोटिवेट हुए कि जाना है तो फोर्स में ही जाना है। तो उसके बाद में बचपन से आपका सपना था फौज में जाने का? जी। तो एनसीसी के अंदर आपको कौन सा जैसे रैंक मिलता, सर्टिफिकेट मिलता, कौन सा सर्टिफिकेट आपके पास? जब हमें 12th पास किए तो उस टाइम हमको ए सर्टिफिकेट के नाम से मिलता है। अच्छा। बाद में कॉलेज में बी और सी मिलता है। अच्छा, तो आपके तीनों कंप्लीट थे? तीनों कंप्लीट थे मेरे। वेरी गुड सर। तो जैसे परिवार ने इस फैसले को, जैसे फौज में जाने के फैसले को सही समझा या फिर किस प्रकार से लिया उन्होंने? परिवार वालों की तरफ से शुरू से ही कोई मनाही नहीं थी। और जैसे ही हमने परिवार वालों को बताया कि हमारी चॉइस फोर्स में जाने की है तो उन्होंने हमारी चॉइस को नकारा नहीं। और हमारा जैसे ही फोर्स में सिलेक्शन हुआ तो तुरंत उन्होंने हाँ भर दी और हमको फोर्स में जाने। तो जैसा कि सर मैं मानता हूं, मैं जैसे वीडियो वगैरह देखता हूँ, सारी जगह करता हूँ, तो एक कमांडो की जो ट्रेनिंग होती है सबसे मुश्किल ट्रेनिंग होती है। उसको आपने किस प्रकार, चुनौती को आपने सामने अपने दिशा दी और किस प्रकार आपने वो किया? चुनौती तो होती है, हर काम में चुनौती होती है। लेकिन चुनौती को अगर आप दिमाग में ले लेते हैं कि ये मेरे से नहीं होगा तो नहीं होगा। अगर आप सर सोचते जैसा हो कि चुनौती को बोना साबित करने के लिए अपने आप को उससे आगे निकलना पड़ेगा, तब जाकर के आप चुनौतियों का सामना कर तो सकते सर हैं। जैसे मैंने देखा, लोग जैसे वीडियो वगैरह आते हैं फौज के इनके, तो उसमें जैसे सांप को काट के खिलाते हैं, ऐसा भी होता है क्या सर उसमें? बिल्कुल, कमांडो ट्रेनिंग के दौरान ऐसा भी होता है। और ये ट्रेनिंग का पार्ट होता है। अच्छा, सांप सांप का को? अरे खून भाई साहब, हम पिलाना। तो यहाँ कहीं निकल जाते हैं, हम देख के डर के भग जाते हैं। नहीं, वहाँ पे सांप को देख करके झपटते हैं बस। अच्छा। सांप मिल जाएगी। ऐसा आपको कोई पल याद हो जिसके अंदर आपको लगा हो ट्रेनिंग के अंदर, यार अब तो ये बहुत हो गया, अब नहीं मैं छोड़ के जाना हूँ, ऐसा कुछ हुआ आपके माइंड में? ऐसा ख्याल ऐसा आया? कई बार आता है, लेकिन ट्रेनिंग ही ऐसी दे दी जाती है कि आपदा को हम अवसर में बदलते हैं। कि कई भी हार्डनेस आती है तो उसको हम जीने का, इसको कैसे नेगोशिएशन करना है वो तरीका सिखाते हैं। और उसी में हमारे को अच्छा लगता है। और शारीरिक और मानसिक ताकत से आप जैसे कमांडो के लिए सबसे सबसे अहम क्या चीज होती है, वो बताइए। वहां पे जैसे कि हमारे को सिखाया जाता है, एक गोली एक दुश्मन। अच्छा। मतलब एक गोली चल गई तो उससे एक दुश्मन मरना चाहिए, वो खाली नहीं जानी चाहिए। वेरी गुड तो सर, इसी बहुत को अच्छी बात है। तो मद्देनजर रखते हुए हमको ट्रेनिंग दी जाती है और उस पे हम खरा उतरने की कोशिश करते हैं हमेशा। अच्छा, एक ऐसा अनुभव शेयर कीजिए जिसमें आपकी ट्रेनिंग के समय या फिर आपकी ड्यूटी के समय आपने किसी की जान बचाई हो, कुछ ऐसा हुआ हो? जान तो बचाते ही हैं, जैसे हमारे देशवासी है तो हम बॉर्डर पे रहते हैं तो देशवासियों का जो अमन चैन से रहते हैं हमारी वजह से ही रह पाते हैं। और ये हर टाइम हर समय हमारी ड्यूटी रहती है तभी संभव है। और हम देशवासियों की सुरक्षा के लिए होते हैं और दुश्मन के लिए हम हमेशा मारने के लिए तत्पर रहते हैं। अच्छा, कमांडो बनने के बाद आपके सोचने का और जीने का तरीका जो किस प्रकार से बदला है, किस प्रकार आपकी दिनचर्या बदली, वो बताइए हमें। दिनचर्या तो वैसे आम इंसान की तरह है, लेकिन जब हमारे को कमांडो बन जाते हैं तो फिर क्या है कि पहले प्रायोरिटी हमारी ड्यूटी हो जाती है। पहले हम ड्यूटी को प्रायोरिटी देते हैं, उसके बाद ही हम सामाजिक जीवन जैसे घर में छुट्टी आते हैं तब ये चीजें भी हम बराबर करते हैं साथ ही साथ। बाकी कमांडो हो जाता है तो फिर उसको नहीं कमांडो ही अच्छा, आपकी टीम देश में ही सब। भाईचारे और भरोसे की क्या अहमियत होती है? भाईचारा तो हमारे क्या कि जो भी जवान होता है वो विभिन्न प्रांतों से आते हैं। बिल्कुल सर। जितने जैसे 29 स्टेट है तो सब स्टेट्स के हमारे पास एक पर्टिकुलर रेशियो के अंदर जवान होते हैं। वो सारे के सारे विभिन्न भाषा वेशभूषा खान पान होते हुए भी हम क्या कि सारे एक भाई एक परिवार की तरह वहां पे रहते हैं।
और परिवार समझ करके ही सभी को ट्रीट करते हैं, तभी ये पॉसिबल हो पाता है। जो इतने सारे प्रांतों से आकर के भी हम एक सूत्र में बंद करके वहाँ पे बॉर्डर अच्छा, पे खड़े जो रहते हैं। आज की यूथ जनरेशन है, इसके लिए आपका क्या मैसेज है सर, वो बताइए। जो भी अगर फोर्स में जाना चाहता है, अगर वो पूरे तन मन से अपने मकसद के लिए अगर खड़ा है, मेहनत कर रहा है, तो उसको सफलता जरूर मिलती है। और प्रत्येक युवा को इसके लिए कटिबद्ध होकर के लग जाए तो उसको सफलता निश्चित उसके चरण चूमेगी। अच्छा, मुश्किल हालात में खुद को कैसे आप मोटिवेट करते हैं, वो बताइए। ऐसे मुश्किल हालात में जब भी कोई मुश्किल हालात आते हैं तो हमको क्या है कि हम उनके मोटिवेशन से और जो हमारे साथ में चल रहे हैं जवान, उनके सहयोग से कोई भी मुश्किल हालात हमको मुश्किल नहीं लगती है, आसान हो जाती है। और एक दूसरे को उसमें अपना दुख दर्द समझ करके आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। एक आप कमांडो की नजरिए से क्या भारत के प्रत्येक नागरिक को क्या सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लेनी चाहिए, या फिर किस प्रकार क्या रहना चाहिए, वो बताइए। जिस प्रकार से कई देशों के अंदर क्या है कि सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाती है, भारत देश में भी जो पॉसिबल है, जहां तक पॉसिबल है, ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। और जिससे कि कभी अगर देश को जरूरत पड़ती है तो उसको क्या है कि सेल्फ डिफेंस में अगर ट्रेनिंग किया हुआ है तो उसको कहीं पे भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही अपने गांव आस पड़ोस में अगर जरूरत पड़ती है तो उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं सेल्फ एक डिफेंस। अपने भारत के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप। भारत के लिए यही है कि जो भारत राष्ट्र एक बहुत बड़ा राष्ट्र है, सभी देशवासी राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर के राष्ट्र के भलाई के लिए जो भी अच्छा हो उसके लिए करना चाहिए। और तभी ये संभव हो सकेगा कि हम भारत को एक समृद्ध भारत और अच्छा भारत देख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, सर ने एक बिल्कुल अच्छी बात कही है। अनेकता में भी एकता का देश कहलाता अपना भारत देश। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना शानदार इंटरव्यू दिया उसके लिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तक के लिए जय हिंद जय भारत।